अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो राया और किनोला में नाइट्रोजन के इस्तेमाल के हवाले से है। नाइट्रोजन किसी भी फसल का सबसे बुनियादी और अहम ग़िज़ाई अंसर है जो पौधे में मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देता है, जैसा कि उसकी नशोनुमा में इजाफ़ा करना, उसके पत्ते को गहरा सब्ज़ और वज़नी रखना, और इसी तरह पौधे पर शाखें भी ज़्यादा बनती हैं जिससे उस पर फूल और फलियाँ ज़्यादा लगती हैं जो पैदावार में इजाफ़े का बायस बनती हैं। और अगर फसल में नाइट्रोजन की कमी वाक़या हो जाए तो फसल पीली पीली नज़र आती है, उसका कद भी छोटा रह जाता है जिससे पैदावार में कमी वाक़या होती है। तो राया और किनोला ऐसी फसलें हैं जो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं करती। एक अच्छी औसत दर्जे की ज़मीन में अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए 35 किलोग्राम फ़ी एकड़ नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जो कि 1.5 बोरी यूरिया से पूरी की जा सकती है। तो अब सवाल है कि राया और किनोला में नाइट्रोजन की कौन सी किस्म कब कैसे और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है। तो इस वक्त मार्केट में सबसे सस्ती नाइट्रोजन की खाद यूरिया है, जिसके एक 50 किलो वाले बैग में 23 किलोग्राम तक नाइट्रोजन होती है। तो अगर आप सिर्फ सादी यूरिया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका 1.5 बैग काफ़ी होगा। जो एक बैग आप पहले पानी में इस्तेमाल कर लें और बाकी आधा बैग जब फसल फलियों पर आ जाए तो पोटाश वाली खाद के साथ इस्तेमाल करें। और अगर आप ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका एक बैग पहले पानी पर इस्तेमाल कर लें तो वो काफ़ी होगा। यूरिया के अलावा दूसरी नंबर पर जो नाइट्रोजन की खाद है वो है कैन गवारा। उसके 50 किलो वाले बैग में तकरीबन 13 किलो नाइट्रोजन होती है। तो अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके तकरीबन 3 बैग लगेंगे, पौने 3 से 3 बैग। तो इसको आपने ऐसे इस्तेमाल करना है कि पहले पानी पर इसका 1.5 से 2 बोरी पहले पानी पर छटा करनी है, और जब फसल गोप पे आए तो पोटाश वाली खाद के साथ एक बैग फ्लड करना है। और इसी तरह एक और नाइट्रोजन की खाद जो कि अमोनियम सल्फेट है, उसमें साथ सल्फ़र भी होता है। अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी 2.5 से 3 बैग इस्तेमाल होंगे। वो भी आप 1.5 से 2 बैग पहले पानी पर, और जो बाकी एक बैग बचेगा उसे गोप पर जब फसल को पोटाश वाली आखिरी किस्त देंगे तो उसके साथ इस्तेमाल करें। कैन गवारा और अमोनियम सल्फेट आम सादा यूरिया से महंगी पड़ती हैं, तो आप आम सादा यूरिया को 80% वाले सल्फ़र के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो इससे उसकी इफ़ादियत भी बढ़ेगी और ज़ाया होने से भी बचेगी। ये तो थी नाइट्रोजन की। कुछ फास्फोरस की खादें भी ऐसी हैं जिनमें नाइट्रोजन की कुछ ना कुछ मिकदार होती है, जैसा कि DAP के एक बैग में 9 किलोग्राम और इसी तरह नाइट्रोफास के बैग में 11 किलोग्राम तक होती है। तो अगर आपने साथ में DAP या नाइट्रोफास इस्तेमाल की है तो जब आपने नाइट्रोजन की खाद देनी है तो आपकी कुल खाद 35 किलोग्राम तक होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपने बाकी यूरिया या जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो तय करनी है। 35 किलोग्राम आपने तब देनी है जब आपको पता हो कि ज़मीन ना ज़्यादा जरहेज़ है और ना ही ज़्यादा कमज़ोर। और अगर आप समझते हैं कि ज़मीन कमज़ोर है तो आप 1.5 की बजाय 2 बोरी यूरिया भी कर सकते हैं, और अगर इसी तरह आपकी ज़मीन जरहेज़ है तो आप 1.5 की बजाय 1 बोरी यूरिया भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि 2 हिस्से आप पहले पानी पर खाद दे दें। ये आप छटा भी कर सकते हैं और फ्लड भी कर सकते हैं। और इसी तरह जो बाकी तीसरा हिस्सा बचेगा वो जब गोब पे पोटाश वाली खाद देनी है तो उसके साथ दे लें। और आखिर में अगर आपने बिजाई के वक्त ज़मीन में गोबर या पोल्ट्री वेस्ट डाला हो या इसी तरह जंतर रोटावेटर किया हो तो उस सूरत में भी आप नाइट्रोजन की मिकदार कम कर सकते हैं। बाकी अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जल्द ही जवाब देने की कोशिश करूँगा।